हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड टॉपिक है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। शायद ये 9th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। तो देखा जाए, इस लॉ को दिया गया है जेल प्राउस्ट के द्वारा 1799 में। एक फ्रेंच केमिस्ट थे। दिस लॉ डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस बाय मास। ये जो लॉ है ये मास के हिसाब से सब्सटेंस के कंपोजिशन को समझाता है, एक्सप्लेन करता है। क्या है ये लॉ स्टूडेंट? ध्यान दिया जाए। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट एंड कंबाइन टुगेदर इन द सेम रेशियो बाय वेट। It doesn't depend upon the method of preparation or the source from where it is taken. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? किसी भी केमिकल कंपाउंड के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा सेम एलिमेंट से होता है और जो एलिमेंट उसको मिलकर बनाता है उसका वेट के हिसाब से रेशियो भी सेम होता है। तो रेशियो सेम होने के कारण, सेम एलिमेंट से मिलकर बनने के कारण इस लॉ का नाम द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन रखा गया है। तो ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। एक केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है एंड कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो बाय वेट। और उसके सेम, और जो एलिमेंट भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इसको बनाने में, उसका वेट के हिसाब से रेशियो भी सेम होता है। और साथ ही साथ ये बात भी है कि इट डजंट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है स्टूडेंट कि वो कंपाउंड किस सोर्स से प्राप्त किया गया है और किस मेथड से बनाया गया है। आपको बता दें स्टूडेंट कि इस लॉ को समझने के लिए हम आपको दो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जो पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट कि अगर आप H2O के बारे में समझना चाहते हैं तो आप सभी को इतना पता है कि इस H2O का फॉर्मेशन दो एलिमेंट से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और अगर हम इस H2O का वेट के हिसाब से स्टडी करें तो हमको एटॉमिक मास का जरूरत पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है स्टूडेंट और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहां वेट के हिसाब से रेशियो 1:2 और यहां 1:2 और यहां 16, मतलब 2:16, मतलब 1:8 है। यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट के हिसाब से रेशियो स्टूडेंट 1:8 है। तो आपको बता दें कि इस वाटर को आप किसी भी रिवर से, पाउंड से, किसी भी झरना से, नदी से, तालाब से, महासागर से, कहीं से भी इसका सैंपल इकट्ठा करें या किसी भी कंट्री से लाएं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं से भी अगर आप वाटर का सैंपल लाते हैं तो उस वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से होगा। और इसी दो एलिमेंट का जो वेट के हिसाब से रेशियो होगा स्टूडेंट वो 2:16 और 1:8 होगा। इसी लॉ को हम एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पर आधारित है स्टूडेंट। तो चलते हैं इसको समझने के लिए। इस एग्जाम्पल को थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि आप लैब में हैं, प्रयोगशाला में है, लैब में है, और आप लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे बन सकता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइमस्टोन जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, इस लाइमस्टोन को डायरेक्ट हीट करके आप CO2 प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। यहां देख सकते हैं CO2 लाइब्रेट कर रहा है। दूसरा मेथड है स्टूडेंट बाय कंबसन। ऑफ कोक के कंबसन के द्वारा कार्बन प्लस, ये कोक का सिंबल होता है C, डायरेक्ट CO2 आपने बना दिया।
तीसरा मेथड स्टूडेंट, हमारे और आपके बॉडी में लगातार एक प्रोसेस हो रहा है रिस्पायरेशन। तो बाय रिस्पायरेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट, जो भी फूड मटेरियल्स हम लोग ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज में जाकर कन्वर्ट होता है, और इस ग्लूकोज का जैसे जैसे हम ऑक्सीजन यानी रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन गेन करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने पर यहां 6CO2, 6H2O और 38 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का 38 ATP का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, जिससे एनर्जी प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन में भी CO2 जनरेट हुआ। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। देख सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन लिया, जो भी फूड मटेरियल्स हमारे अंदर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ और वो CO2 और H2O बदल गया। और अब लास्ट मेथड स्टूडेंट, इस लास्ट मेथड में हम CO2 का फॉर्मेशन बाय द रिएक्शन ऑफ CaCO3 विथ HCl, CaCO3 का HCl के द्वारा रिएक्शन के द्वारा CaCO3 का HCl से रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट। रिएक्शन कराने से हमें CO2 की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं 4 मेथड से, लाइमस्टोन को हीट करने से, कार्बन के कंबसन से, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से या रिस्पायरेशन से, और उसके बाद CaCO3 का HCl के रिएक्शन के द्वारा। स्टूडेंट आपको एक चीज और बता दें कि यहां जो ऑक्सीडेशन का काम होता है हमारे बॉडी में, वो एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। तो ये 6 सैंपल CO2 का हमें मिला, 6 अलग अलग मेथड से हमने CO2 प्राप्त किया। इन सभी सैंपल का ऑब्जर्वेशन अगर करें तो इस सभी सैंपल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बन रहा है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और वो एटॉमिक नंबर करें मास नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास इसका 16। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका वेट के हिसाब से रेशियो कार्बन का यहां 12 और यहां 16 इंटू 2 यानी 12:32, ये कैंसिल हुआ तो हो गया आपका 3:8। तो 3:8 यहां रेशियो कैसे आया, 4 से यहां कटाइए 3 और 4 से यहां 8। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन का एक बार फिर से इस वेट के रेशियो को ठीक से स्टूडेंट देखिए ध्यान से अच्छे से। CO2 जिसका कि एटॉमिक CO2 में भाग लेने वाले एलिमेंट, पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट कौन कौन है, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 16। तो इसमें कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो वेट के हिसाब से रेशियो स्टूडेंट 12:32, और ये कैंसिल हुआ तो हो गया कितना 3:8। तो आपको बता दें स्टूडेंट, इस 4 सैंपल में जो 4 अलग अलग मेथड से CO2 ऑब्टेन किया गया है, इस सभी में कार्बन और ऑक्सीजन का वेट के हिसाब से रेशियो 3:8 आ रहा है, जिससे यह बात प्रूफ हो रहा है कि इस एग्जाम्पल में द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का फॉलो हो रहा है। अब एक बार शुरू से अंत तक इस पूरे लॉ को समझा जाए। इस लॉ को दिया गया है जेल प्राउस्ट के द्वारा, और ये लॉ किसी कंपाउंड, किसी सब्सटेंस के कंपोजिशन का मास के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करता है। और क्या कॉन्सेप्ट इसका है
कि a chemical compound always consists of the same element and combined together in the same ratio by weight, मतलब एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा सेम एलिमेंट से और वेट के हिसाब से सेम रेशियो में कॉम्बिनेशन करने से होता है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किस मेथड से बनाया गया और किस विधि से या किस सोर्स से प्राप्त किया गया और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने जो वाटर का एग्जांपल दिया H2O का, उसमें हमने ये साबित करने का प्रयास किया कि हम किसी भी सोर्स से H2O का सैंपल लाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट के हिसाब से रेशियो 1:8 ही होगा। और यहां पर हमने 4 डिफरेंट मेथड से लैब में CO2 प्राप्त किया। इन सभी सैंपल में CO2 के सैंपल में कार्बन और ऑक्सीजन का वेट के हिसाब से रेशियो 12:32 और 3:8 है। तो 3:8 और 12:32 आना इस बात का प्रूफ है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को या किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है हमेशा सेम एलिमेंट्स होता है और उनके सेम वेट के हिसाब से, सेम वेट के रेशियो से कॉम्बिनेशन करने से होता है। अब जो आप समझे, जो ये दिख रहा है यहां, वो आप देख लीजिए यहां क्लियर, क्या है यहां समझ में आया? In all the sample of CO2, the ratio of weight of carbon and oxygen is 12:32 or 3:8. Hence, we say that this example follow the law of constant composition। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास। आपको बता दें कि लगातार मैं फ्री वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारी क्लास के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपना सिलेबस 11th क्लास का कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए अपना नेम, एड्रेस और मीडियम लिखकर। दोनों ही मीडियम में हमारे क्लास लेक्चर को प्रोवाइड किया जाता है। तो किस तरह का फॉर्मेट है, क्या कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, जानने के लिए इस पर मैसेज कीजिए। सारा जानकारी आपको अवेलेबल होगा और फिर आप अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें जानकारी के लिए कि आपका ये क्लास CBSE टॉपर, बिहार बोर्ड टॉपर और IIT मेंस एडवांस सब में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने का गौरव प्राप्त किया है। थैंक यू।